Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला. आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रनाउन. ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की 12th क्लास है. ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी 11 क्लासेस ले चुकी हूँ. जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाके CBC शिक्षा पे विजिट कीजिएगा और आपको मेरी पहली क्लासेस दिख जाएंगी. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली क्लास ऑफ प्रनाउन. ठीक है, कि प्रनाउन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होती हैं. ठीक है, उसके आगे फर्दर उसके क्या रूल्स होते हैं, फिर देन एरर्स की क्लास. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास. प्रनाउन. प्रनाउन क्या होता है? हम नाउन पढ़ा था हमने पहले क्लासेस में, है ना. नाउन की जगह अब हम बार बार नाउन यूज़ नहीं कर सकते. अगर नाउन की जगह हम प्रनाउन यूज़ करते, जैसे एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन इक्विलेंट. वही बात है मैंने अभी आपको बोला कि नाउन हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम प्रनाउन यूज़ करते. जैसे एग्जाम्पल, राहुल बीइंग अ गुड सिंगर, ही इज़ लाइक बाय ऑल द कंपोजर्स. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सबसे सिंपल एग्जाम्पल. हम बचपन से एक वर्ड करते आ रहे हैं, माई सेल्फ. जैसे मैं बोलूं माई नेम इज रिया. अब लिखूं रिया इज डैश ईयर्स ओल्ड. रिया, no, not myself, my best friend. My best friend name is निशु. ठीक है, निशु is dash years old. ठीक है, निशु is living in dash dash. अब मैं हर जगह सिर्फ इसी का ये नाउन यूज़ कर रही हूँ कि मैं एक लड़की का नाम यूज़ कर रही हूँ. अगर बार बार हम नाउन यूज़ नहीं कर सकते तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, जैसे शी इज़ इतने ईयर्स ओल्ड, कि वो इतने ईयर्स की है. शी इज़ गुड इन कुकिंग. कि हम बार बार एक चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, बार बार हम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए हम नाउन की जगह क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन. ठीक है, ये आपको समझ में आया. जैसे मैंने बोला कि एक मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम निशु है, वो इतने ईयर्स की है, वो यहाँ पे रहती है. ठीक है, बट मैंने निशु 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 बार मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसकी जगह क्या यूज़ किया, शी. ठीक है, बार बार हम एक नाउन को यूज़ नहीं करते, उसके इंस्टेड हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन. तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन. आगे चलते हैं, इसकी देखते कितने वैरायटीज़ की एक क्लासिफिकेशन, कितने वैरायटीज़ के प्रोनाउन है. फर्स्ट देखो, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ये मोस्टली 10 टाइप्स के हैं. पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं. जैसे पर्सनल प्रोनाउन में जैसे आता है आई, मी, वी. इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात होती है. जैसे आई, वी, यू, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम. इसमें सिर्फ पर्सनल की, जहाँ पे बंदा एक अपनी पर्सनली बात करता हो. पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, माइन. इनकी possessive pronunciation, mine, ours, yours, his, hers, theirs. ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं possessive pronoun में, mine, ours, yours, his, hers, theirs. मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, सारों को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी. हम पहले देखते कि होते क्या था. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, कि ये चीज़, दिस, दैट, दूर, दिस, दोस्त, यही चीज़ें मेंशन होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन, एटसेट्रा. हमें इसी के बेस के ऊपर सारा कुछ चलेगा. ठीक है, आगे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देन सेल्व्स,
वन सेल्फ, ये सब कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है, ठीक है। फिर सिक्स्थ वन, 1 2 3 4 5 6, इम्पैटिक, एम्पैथेटिक और emphasizing pronouns। इसमें क्या होता है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दम सेल्फ, इस सब कुछ इसमें आता है। मैंने इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी है, जैसे यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, कि आप ही अपनी प्रॉब्लम के रिस्पॉन्सिबल हो। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, इसमें योर सेल्फ कहाँ पे है, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मतलब वो कर लिया, हर्ट कर लिया, ठीक है। ये आपको सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कि हाँ हम इसको क्या कौन से टाइप्स के होते हैं जस्ट नाउन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन कि यहाँ पे मैं मोस्टली बॉडी, वन और थिंग वाले वर्ड यूज करते हैं मोस्टली, वन, बॉडी एंड थिंग, no one, someone, somebody, nobody, something, nothing, everybody, everyone, everything, ठीक है। ये वाले वर्ड्स होते हैं सारे, बॉडी, वन और थिंग वाले, और इसमें ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये भी वर्ड्स आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, विच, दैट। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वाले आते हैं हु, हुम, हुज, विच। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच, इधर, वन, अनदर, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या, आर यूज्ड टू रिप्लेस पीपल, प्लेसेस और थिंग्स टू मेक सेंटेंस शॉर्टर एंड क्लियर। हम पर्सनल प्रोनाउन का हम बार बार अब ये नहीं कहेंगे जैसे ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल इज, हम ताजमहल की जगह हम क्या लगेंगे, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ अ मेमोरेबल थिंग, है ना, कि वो हम बार बार एक चीज़ को नहीं यूज़ करेंगे, बार इतना लंबा सेंटेंस नहीं बनाएंगे, इसलिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे ताकि शॉर्ट और क्लियर और इफेक्टिव मतलब लगे हमारा जो सेंटेंस है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसकी मैंने आपको बताया था आई, वी, इट, दे, यू और शी यूज़ करते हैं। अब ये देखो इसमें दो चीज़ें बहुत कॉमन है, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में देखो क्या होता है, आई, और ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या लगता है, मी। अगर आगे आई है तो अगर बाय चांस ऑब्जेक्ट में आए तो पीछे मी आएगा। ये चीज़ आपको वॉइस में बहुत काम आएगी, इस चीज़ को नोट कर लो। जिस दिन मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस करवाऊंगी ना तो आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी, आई गारंटी यू। शी के बाद शी का हर, दे, देम, वी, अस, ही, हिम, इट का इट ही रहता है, यू का यू भी ही रहता है। ये आपको पैसिव वॉइस में बहुत काम आएगी, एक्टिव पैसिव वॉइस में। इसका मैंने एग्जांपल भी शायद दिया होगा। पहले एक ये भी देखो, द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, देखो के क्या होता है अगर पर्सनल प्रोनाउन हो, अगर फर्स्ट प्रोनाउन सिंगुलर है तो आई आएगा, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मी। और अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, माई। अगर पोसेसिव प्रोनाउन है तो क्या आएगा, माइन। अगर प्लूरल है वी, क्या वी आएगा सब्जेक्ट, अस आएगा ऑब्जेक्ट, पोसेसिव एडजेक्टिव में आर आएगा और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या आएगा, आर्स। सेकंड पर्सन, ये सिर्फ एक अपनी, ये सिर्फ हमारी बात हो रही थी, सिर्फ एक पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही थी। अब बात हो रही सेकंड पर्सन की। अगर सिंगुलर और प्लूरल में यू, यू, यार, यार्स ही लगेगा, क्योंकि सेकंड पर्सन सिर्फ आप होता है, मतलब तुम, कि मैं अपनी बात नहीं करी, तुम्हारी बात करूँ। जैसे यू आर कमिंग और नॉट, कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तुम, यू आर वेरी क्लेवर, कि तुम बहुत चालाक हो। यू मतलब मैं सिर्फ उस, मतलब मेरे सामने वाले बंदे की ही बात कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, दूसरे बंदे की बात कर रही हूँ, तो मतलब क्या आएगा, यू, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आते हैं थर्ड पर्सन के बाद, थर्ड पर्सन की बात। जैसे सिंगुलर में शी,
ही इट लगेगा और प्लूरल में दे लगेगा। अब जैसे कहूँ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं बोलूँ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बट वो यहाँ पे नहीं है, बट शी कौन है कि हाँ वो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। अब जैसे हम दो बंदे समझो बैठ हम आप और मैं बात कर रहे हैं कि हाँ कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है ना। वो लोग आए थे ना वो बहुत काम करते थे, है ना। तो वो क्या चीज़ है, वो मतलब हम थर्ड बंदे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ही शी इट दे, ठीक है। और अगर सिंगुलर हर हिम और इट, सिंगुलर में हम सिर्फ एक लड़की एक लड़का या कोई एक चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव हर, हिज, हिम की जगह क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, और इट की जगह इट्स आ जाएगा। और पोसेसिव प्रोनाउन में हर्स आ जाएगा, हिज आ जाएगा, इट्स का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और प्लूरल में देखो दे का दे मतलब जो ज़्यादा लोगों की बात करूँगी, जैसे दे आर कमिंग मतलब वो आ रहे हैं, मतलब एक बंदा नहीं आ रहा, काफ़ी जैसे कहें कि जैसे आपकी फैमिली में समझो किसी के रिलेटिव नहीं आना हो तो आप क्या कहोगे, दे आर कमिंग कि वो आ रहे हैं, है ना। ये तो नहीं कहोगे कि अगर एक बंदे नहीं आना तो बोल सकते हो कि उसका नाम लेके, जैसे एक्स वाई जेड इज कमिंग, ठीक है ठीक है। अगर सारी फैमिली आ रही तो बोलेंगे दे आर कमिंग कि वो सब लोग आ रहे हैं, है ना। कहेंगे ना वो सब लोग मतलब दे आर कमिंग, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देम, उसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, देयर, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, देयर्स, ठीक है। ये टेबल आप अच्छे से नोट कर लो, एक तो ये पीछे वाला नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वाला, क्योंकि देखो अगर आपको ये क्लियर हो रहा है आधा टेबल यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा, फिर एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, इसका रूल नंबर 1 देखो, जैसे द नॉमिनेटिव केस इज यूज व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कहते हैं अगर नॉमिनेटिव केस वो होता है जहाँ पे जो आपका प्रोनाउन होता है वो पूरे नाउन जो आपका प्रोनाउन होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है आपका पूरे सेंटेंस में। जैसे जैसे पहले ये देखो नॉमिनेटिव फॉर्म होती कैसे, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, ये सारा क्या है आपके रूल नंबर 1, मतलब ये आपका कौन सा नाउन कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसमें अगर आप जो कर रहे हो, ठीक है, जैसे शी, अब ये शी पहली बात तो ये है प्रोनाउन, ठीक है। अब ये फर्स्ट वर्ड पे यूज हो रहा है, फर्स्ट में यूज हो रहा है ना, मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। जो फर्स्ट वर्ड सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। तो ये सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्ट बन रहा है और ये प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन कौन सा है, पर्सनल, मतलब शी का यूज हो रहा है, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। तो शी वॉज क्वाइट एज शी एंटर द म्यूजियम। अब ये देखो शी वॉज क्वाइट, अब मैं बोल लूँ, अगर इसकी जगह मैं लिखूं सीता वॉज क्वाइट व्हेन एज सीता एंटर्ड द म्यूजियम, ठीक है। अब बार बार मैं एक चीज नहीं यूज कर सकती नाउन को, नहीं ना यूज कर सकती बार बार। तो जो शी है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, और सब्जेक्ट है। तो ये नॉमिनेटिव केस बन गया, ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस बन गया। आगे देखते हैं। अब ये देखो, a pronoun that is in the objective case is used as the direct object, indirect object or the object of the proposition। कहते अगर हमारा नाउन, एग्जाम्पल देखते पहले इसकी, जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, एंड और देम। अगर कहते हैं हमारा जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव काम पे होता है, अगर फॉर्मेशन किसी को पता हो, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर वर्ब आ जाती है, देन ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो चीज होती है वो ऑब्जेक्ट होता है, बीच में प्रपोजिशंस आती हैं, वो डिफरेंट केस है, ठीक है। अब इन्होंने यही बोला है, कहते अगर आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है उसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि हाँ सीधा दिया हो, जैसे मैं बोलूँ शी इज प्लेइंग
द फुटबॉल, शी इज प्लेइंग फुटबॉल। अभी फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक तो ये डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट जैसे बीच में दिया हो कुछ, है ना, बीच में ऑब्जेक्ट दिया, उसके बाद फिर रिमेंबर शी इज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्टिव केस में जैसे ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे नहीं है, शी इज प्लेइंग फुटबॉल विद हर फ्रेंड्स। अब जो ये हर हो गया वो क्या है, जैसे बोलूं शी इज प्लेइंग फुटबॉल विद हर फ्रेंड्स। अब ये हर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्यों, क्योंकि ये देखो क्योंकि हिम मी यू हिम हर इट एंड देम, जहां पे ये आएंगे वहां पे ये देखो, पहले इसके एग्जांपल देखते फिर क्लियर होगा। जैसे आई वॉज सो थ्रिल्ड दैट आई गेव हर अ बिग हग, अब ये वर्ब के बाद आ रहा है हर अ बिग हग, ठीक है। अब ये हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजिशन इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेन आपको ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो कौन से होते हैं, जैसे अस, मी, यू, हिम, हर और इट, दैम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। अब जैसे पीछे देखो, ये नॉमिनेटिव केस में क्या आता था, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ठीक है, ये सब कुछ आते थे। अब ये इसमें क्या आता है, मी, यू, हिम, हर, इट एंड देम। ये प्रनाउन, अगर आपने प्रनाउन सीख लिए ना, अच्छे से प्रनाउन सीख लिए, तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको पता चल गया आई के साथ मी लगता है, वी के साथ अस लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब ये देखो क्या कहते हैं, डिफरेंट प्रनाउन शोज इन वन सेंटेंस, कहते अगर एक ही सेंटेंस में हम प्रनाउन यूज करते हैं, ठीक है, मतलब काफी टाइप्स के प्रनाउन होते हैं, ठीक है, अगर हम उसको एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं, बट उस कोई बात का बुरा नहीं, कोई असर नहीं है, कोई बुरा असर नहीं कर रहे, या हम किसी को डांट नहीं रहे, या लाइक किसी बुरी बात का कोई हमें वो नहीं हो रहा, जैसे कहते हैं ना आभास नहीं हो रहा, लाइक हिंदी में, कि हमें किसी बुरी बात का पता नहीं लग रहा है कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो आपको बुरी बात लग रही है कि नहीं, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक इंट्यूशन होती है। लाइक जैसे कोई बंदा टॉन्ट करता है, ठीक है, अगर टॉन्ट भी कहीं बड़ा गंदे तरीके से मारते हैं ना, कि आपको बुरा लगे, बुरी बात लगे, वो अगर किसी बंदे ने नॉर्मल किसी बंदे ने आपसे बात की है, बट उसमें आपको कोई बुरी बात ना लगे, कोई बुरी बात का आभास ना हो, मुझे वह आभास का प्रॉपर याद नहीं आ रहा, ठीक है, इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा, पूरा आभास ना लगे ना, तो वहां पे तो आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे 2 3 1। अब ये 2 3 1 क्या है, अब ये 2 3 1 क्या है, क्योंकि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके ऊपर ही घूम रहा है। अब ये देखो 2 3 1 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, कि आपने, अगर आपको किसी बुरी बात का भास ना हो, ठीक है, एक ही लैंग्वेज में अगर आप एक ही सेंटेंस में अगर आपको डिफरेंट प्रोनाउन यूज करने हो, तो उसको आप 2 3 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यू, ही एंड आई। 3 हो गए प्रोनाउन यूज, यू, ही एंड आई शेल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब देखो उन्हें सिंपल बात की है, यू, ही एंड आई शेल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब ये देखो मैंने एक एग्जांपल ये भी दी हुई है, आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, कि हम, तूने, मैंने और उसने, है ना,
तूने, मैंने और उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, मतलब कोई गलती का एहसास हो रहा है, ठीक है। अगर गलती का एहसास हो रहा है किसी चीज में, तो वहां पे उस चीज को हम कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, 1 2 3 फॉर्म में लिखेंगे हम उसको, ठीक है। जहाँ पे किसी भी दोष, अगर आप किसी अब अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई जैसे आपके ऊपर कोई दोष लगा रहा है, हाँ कि तूने कोई ये गलती की है, अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, या कोई गलती कर रहे हो, ठीक है, यहाँ सब में हम उस चीज को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 2 3 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल पे दोबारा चलते हैं। देखो अब ये देखो, लिखना या तो 2 3 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 3 फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये नहीं है कि आप 2 और 1 की फॉर्म में लिखोगे, नो, या या आप लिख सकते हो 3 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, नो, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे है, मतलब 2 फर्स्ट फॉर्म सेकंड पर्सन आगे ही आएगा, अगर आपको सेकंड पर्सन की नीड नहीं है, अगर आपको सेकंड पर्सन की नीड नहीं है तो आप थर्ड और 1 को यूज कर सकते, ही एंड आई। अब ही कौन है, सेकंड पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब आपको ये चीज अब समझ में आएगी, ये वाली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी यू ही शी इट और दे, ठीक है, सॉरी, आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू ही शी इट और दे क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर हुई होगी अच्छे से, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है। अगर जो बच्चा जानना चाहता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको एक बार प्रॉपर एक चार्ट भी दोबारा बना के दे दूंगी कि सिंगुलर और प्लूरल कौन सॉरी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ में, ही एंड आई मतलब थर्ड पर्सन की और सेकंड फर्स्ट पर्सन की बात हुई। अब ये देखो, यू सेकंड पर्सन, ही सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात हुई है, ठीक है। अब ये देखो, इसमें तीनों की बात हुई है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की, ठीक है। यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, कि तूने और उसने बहुत अच्छी जॉब, ग्रेट मतलब डन की है, अच्छी तरह जॉब डन की है। अब ये देखो, आई यू एंड ही, इसमें 1 2 और 3 की फॉर्म में ही डाटा कैरिंग, सॉरी 1 2 3 की फॉर्म में ही हम लिख सकते हैं, 1 और 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 और 2 की फॉर्म में लिख के देखें, फर्स्ट पर्सन जैसे आई एंड यू हैव gone, no, that is not a correct. I and you are have done this mistake. You, I and you, कि मैंने और तूने, I and you, you and me are done this mistake, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि अगर कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, ये आपको लाइक किसी ने दोष लगाया हो, ठीक है, अपनी गलती एक्सेप्ट करना, वहां आप क्या करोगे, 1 2 3 की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। जहां पे आपको अपनी गलती, जहां पे आपको कोई भी गलती का आभास, इंट्यूशन ना हो, इंट्यूशन ना हो किसी भी गलती की,
तो वहाँ पे हम 2 3 1 की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये गलती हो चुकी है, आपने गलती की, अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, वहाँ पे क्या यूज होगा, 1 2 3 की फॉर्म में। ठीक है, चलें आगे। इफ pronoun is in plural form then plural will be in 1 2 3 फॉर्म। अगर कहते हैं प्लूरल आपका प्रनाउन आपका प्लूरल फॉर्म में होता है, तो पर जो प्रनाउन है उस वो कहाँ कैसे लगता है, 1 2 3 फॉर्मेशन में लगता है। जैसे यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल देखो, वी यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। कि फर्स्ट मैं तू और वो, शुड नाउ गेट डन टू वर्क, कि तू मैं और वो ये काम डन करते हैं, चलो। ठीक है, जहाँ पे नाउन प्रनाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो जो प्रनाउन है वो 1 2 3 की फॉर्म में ही लगेंगे। जहाँ पे आपको कोई गलती की गई हो या कोई आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की हो, वहाँ पे भी आप 1 2 3 की फॉर्म में यूज़ करेंगे। बट जहाँ पे आपको कोई सिंपल प्रनाउन है बट बहुत सारे प्रनाउन एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे हम 2 3 1 की फॉर्म में यूज़ करेंगे। अगर रूल नंबर 4 देखो, आफ्टर वर्ब्स लाइक बिटवीन, आफ्टर वर्ब्स like, between, but, except and prepositions etc objective case must be used। अगर आपको यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये सारे वर्ड्स, इसके अलावा 1 2 वर्ड्स और होंगे, इनकी अगर आपको ये वर्ड्स आए तो आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ऑब्जेक्टिव केस ये आपने यूज करना है। जैसे देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई। अब शी एंड आई इज नॉट ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दिखाऊं, अब देखो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्टिव केस मी, हर, देम, अस, हिम, इट एंड यू। अब ये देखो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, शी एंड आई। शी एंड आई कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। ये तो नॉमिनेटिव केस है, बट आपको यूज क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस। यूज क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव केस। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि कि सबको हेल्प मिले, ठीक है। और मैं आपको बताया हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे स्लो जाएंगे, हम एकदम से नहीं जाएंगे। मैं बेसिक चीज़ें आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाई फाई भी आपको नहीं करवा रही ताकि आपको समझ ही ना आए कि आपके ऊपर से निकल जाए, वो चीज़ नहीं कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को एंड तक जरूर देखो, ठीक है। अब ये चीज समझ में आई। अब ये देखो ऑब्जेक्टिव केस, अगर आपने वो जो मेरी पहली 2 स्लाइड्स है उसको आपने माइंड में अपने फिट कर लिया, आपने माइंड में अच्छे से बिठा लिया कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है या नॉमिनेटिव केस कौन से वर्ड्स होते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब यहाँ अगर ये बाई चांस ये एरर में यही चीज़ें आएंगी, जैसे देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन। अब बिटवीन यहाँ का वर्ड है, ठीक है, शी एंड आई तो कोई नॉमिनेटिव में यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस में तो यूज ही नहीं होगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होगा, हर एंड मी, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, कि उसके और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी एंड आई कोई सेंस ही नहीं बनती, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। चले नेक्स्ट पे आगे चलते। यूज ऑफ इट, जो इट है ना वो भी एक प्रनाउन है, वो हम कैसे यूज करते हैं, थिंग्स में, ऑब्जेक्ट्स में, एनिमल्स, प्लांट, बेसिकली इट कैन बी यूज्ड प्रेजेंट एनीथिंग एक्सेप्ट पीपल। ये पीपल को छोड़ के, लोगों को छोड़ के बाकी हर जगह हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि लोगों की जगह या तो वो लड़का है या तो वो लड़की हैं, तो या तो उसकी जगह ही यूज होगा या तो वो शी यूज करेंगे, ठीक है। तो लोगों को छोड़ के बाकी हर चीज़ के लिए हम इट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ कैमरा भी एक चीज़ है, उसके लिए हम इट को यूज़ कर सकते हैं हर जगह। रिमोट के लिए भी इट यूज़ कर सकते हैं। पेन, इट इज़ अ पेन, हर जगह मैं इट यूज़ कर सकती हूँ। बट इट यूज़
इसके पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर। दिस, अब ये इट पर का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? इट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दे। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, जब इट का हम मतलब यूज करते हैं ना, ये हर जगह यूज होता है, किसी बेबी के लिए भी यूज कर सकते हैं हम इसको। अब ये देखो, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर। अब इट कहाँ पे लगा? अमेरिका। अब मैं बार बार, अब ये देखो आपको हो गया, अब ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। अब हम बार बार, अब अमेरिका 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 इज अ सुपर पावर है, अमेरिका इज अ बिग स्टेट, बिग कंट्री। अब बार 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 अमेरिका नहीं लिखूंगी, इसलिए इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगी? इट। मैं इसलिए इसकी जगह क्या यूज करूंगी? इट। अब ये देखो, मैंने दो कंट्रीज की बात की है, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्री। जो श्रीलंका और पाकिस्तान है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी? दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। दे क्या हो गया हमारा? प्लूरल फॉर्म हो गया किस चीज का? इट का। ठीक है, क्लियर होगी चीज? आगे चलें। अब ये देखो, हम इट को कहाँ कहाँ और यूज कर सकते हैं, जैसे टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस एक्सेट्रा। हम इसको नेचुरल डिजास्टर भी यूज एज, हम इसको अगर नेचुरल डिजास्टर आते हैं उसको भी उसकी जगह इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब मेन सब्जेक्ट की। हाँ, जैसे अर्थक्वेक की बात करें तो कि इट्स इंटेंसिटी इज, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, दिस वन, तो पता चल जाएगी कि अर्थक्वेक की बात ही हो रही है। उसकी इंटेंसिटी सिर्फ अर्थक्वेक की ही मेजर कर सकते हैं हम। आगे देखो, इन दिस केस भी, तो हम उसकी जगह सिर्फ इट यूज करेंगे। उसको एम्प्टी इट भी बोलते हैं, बट इसका कोई मीनिंग कुछ भी नहीं है, बस ऐसी है ये खाली। एग्जाम्पल देखो, इट इज रेनिंग। अब ये क्या बता रहा है? कि वेदर बता रहा है कि यहाँ पे इट इज रेनिंग। ठीक है, इट इज मंडे, कि आज मंडे है। इट इज मॉर्निंग, आज अभी सुबह है। इट इज विंटर, विंटर चल रही है। इट इज मार्च, मार्च है। इट इज 6 o'clock, 6 o'clock हो रहे हैं। हर जगह मतलब टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, हर जगह हम इट का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज एज इन्फिनेटिव, जर्नड एंड क्लॉज। अब ये देखो, इट कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये देखो, इन्फिनेटिव, इट इज सेट दैट इट इज ऑन रिवॉर्ड। ये देखो, इट हम इन्फिनेटिव, जर्नड एंड क्लॉज में भी यूज कर सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल से, इट इज इजी टू सॉल्व इट, इट इज सेट दैट वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अब जैसे इट इज रेनिंग, जर्नड आ गया। ठीक है, ये छोटा सा बीच में टॉपिक है। अब ये देखो, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। दिस कहाँ पे यूज होता है, इट कहाँ पे यूज होता है? देखो, दिस इज यूज एज अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग। अब दिस एक पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है और एक किसी चीज के नाम के लिए। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, कि वो पेन है, ये पेन है और यही बुक है। सॉरी स्टूडेंट। इट जैसे टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, वेदर के लिए अभी बोल के, जैसे इट इज अ 10 AM विंटर और नाइट। आगे देखो, यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ पोसेसिव केस। अगर हम प्रोनाउन कैसे यूज कर सकते हैं पोसेसिव केस में? देखो, अ प्रोनाउन दैट इज इन द पोसेसिव केस इज यूज टू शो ओनरशिप ऑफ और पोसेशन ऑफ समथिंग, कि ये आपको बताता है कि कौन सी इसका ऑनरशिप है, कौन किसी चीज के लिए, किस चीज का पोसेशन क्या है। ठीक है, जैसे इसका फॉर्म, इसकी फॉर्मेशन देखो, माई, माइन, आर और आर्स, हिज और हर्स, देयर, इट्स एंड योर्स। जैसे माई कार वुड नॉट स्टार्ट बिकॉज आई लेफ्ट द हेडलाइट्स ऑन, कि मेरी कार, अब ये मैं ऑनर हूँ, कि मेरी कार नहीं स्टार्ट हो रही, क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया था, उसकी लाइट्स छोड़ दी थी, इसलिए ये क्या है कि ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखो, ये भी ध्यान से देख लेना, इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेटिव केस, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, उसका एडजेक्टिव क्या है? माय। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? ये देखो, अब ये दो चीजें चलेंगी पोसेसिव प्रोनाउन में, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है,
ये ध्यान से या चार्ट देख लीजिए। अब मैं आपको ये समझाती हूँ। पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है ना, वो नाउन के पहले नहीं यूज होता, नाउन के पहले नहीं यूज होता, नाउन के बाद यूज होता है। जैसे आर स्कूल वॉज क्लोज फॉर 4 days। अब ये आर्स क्या है, क्या इसमें आर्स है? पोसेसिव प्रोनाउन में है, ठीक है, बट इसमें गलती क्या है कि जो पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के पहले नहीं होता, ठीक है। तो ये आगे देखो, आर स्कूल वॉज क्लोज फॉर 4 days, कि जो मेरा स्कूल है वो क्लोज है 4 दिन तक, ठीक है। स्कूल क्या है? नाउन, नाउन से पहले आर्स नहीं यूज हो सकता, सिर्फ आर यूज होगा, ठीक है। ये क्या, क्योंकि बोला ना कि पोसेसिव प्रोनाउन है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, बट ये क्या है? नाउन। अब नाउन के पहले पोसेसिव प्रोनाउन नहीं यूज हो सकता, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया है? पोसेसिव एडजेक्टिव। आर्ट्स नाउन के पहले पोसेसिव प्रोनाउन नहीं यूज होता, इसलिए हम नहीं लगाते, ठीक है। अब ये देखो, पोसेसिव एडजेक्टिव इज यूज बिफोर नाउन। जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले यूज हो सकता है। ये देखो सबसे बड़ी एग्जांपल, जैसे दिस इज माई बुक, ये दिस भी और माई भी, और बुक क्या है? नाउन है, नाउन थिंग में आ गया ना। तो माई और दिस क्या है? देखो अभी ये चार्ट बना हो, माई और दिस नहीं है, बट वो पोसेसिव एडजेक्टिव में ही आता है, ठीक है। अभी ये तो सबसे अच्छी एग्जांपल है, अभी मैंने आपको जो बताया। देखो ये 2 एग्जांपल देखो ध्यान से, बाकी मैं सारा कुछ इरेज करती हूँ। आर्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। आर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? नाउन है। अब पोसेसिव प्रोनाउन तो नाउन से पहले नहीं यूज होता, बट पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? ये देखो चार्ट तो आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब आप देखो, अगर आपके सामने आपने चार्ट हो और आपका एरर 1 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है ना। चले आगे। रूल नंबर 2, द पोसेसिव केस इज यूज्ड व्हेन द वर्ब इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन मतलब वहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे प्रयोग किसी मतलब लाइक यूज हम वहाँ सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं फिर क्लियर होगा। जैसे योर्स इज अ न्यू कार, ठीक है। योर्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन, ये है सब्जेक्ट वर्ब। अब ये योर कार इज अ न्यू कार, कि जो आपकी कार है वो न्यू है, ठीक है, कि योर कार। अब ये देखो योर क्या है और योर्स, ठीक है, दिख रहा है। ये मतलब इसका मेन बेसिकली इसका मतलब है, मीनिंग है ये कि योर्स इज अ न्यू कार, कि तुम्हारी जो कार है वो न्यू है। जैसे योर कार इज अ न्यू कार, बट ये गलत है इसकी फॉर्मेशन, क्योंकि हम पोसेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पोसेसिव केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। योर्स इज अ न्यू कार। अब देखो हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, इसका मतलब क्या है? हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। ये फॉर्मेशन गलत है ये, ठीक है, ये करेक्ट है। हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, क्योंकि जो उसका घर है वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड पर्सन की बात हो रही है इस पे। आगे चले रूल नंबर 3 पे। ये ना थोड़े दिखने में कंफ्यूजिंग है बहुत, बट सिंपल ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया सबको? जिस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ ना वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ये सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे पहले था, बट अगर हम यूज क्या कर रहे थे, जैसे पहले वर्ब का जो वर्ब यूज हो रही थी एज अ मेन सब्जेक्ट यूज हो रही थी, बट अब जो वर्ब यूज हो रही है, वर्ब के बाद जो यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? सब्जेक्ट यूज हो रहा था ना, कि लाइक सेंटेंस में जो वर्ब के जो मतलब उसके वर्ब के सब्जेक्ट के मतलब पूरा रूप लाइक रूप में होता है सब कुछ, है ना, पोसेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे जो पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव केस नहीं, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन है वो क्या है कि यूज व्हेन द वर्ब इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट होगी सेंटेंस में, ठीक है।
जैसे ही हैज लॉस्ट माई बुक्स, अभी लॉस्ट माई बुक्स, ठीक है, माई क्या है, पर्सनल प्रनाउन, एज वेल एज योर्स, ठीक है। हैज लॉस्ट क्या है, हैज लॉस्ट क्या है, ये है वर्ब। अब ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक्स। अब ये इसका मतलब होता है कि मेरे साथ साथ तुमने भी अपने बुक्स खो दी। ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, ठीक है। आगे ये देखो, सेव योर टाइम एंड माइंड टू, कि ये कि मेरा भी टाइम बचाओ और अपना भी टाइम बचाओ। योर सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, कि अपना भी टाइम बचाओ और मेरा भी, माई टाइम टू। बट इसने सीधा लिख दिया माइंड टू, ये गलत है। अब ये देखो, पोसेसिव प्रोनाउन आ गया माइन, ये है पोसेसिव एडजेक्टिव। बट यहाँ पे हम क्या बात करें, पोसेसिव प्रोनाउन की, कि जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट में यूज होगा। जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट में यूज होगा। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब माई क्या है, पर्सनल एडजेक्टिव, पर ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्या है, पर्सनल एडजेक्टिव, फॉर्मेशन गलत है बट सिर्फ इसके मीनिंग के लिए ही है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चले। रूल नंबर 4। अब ये देखो, प्रेपोजिशन में भी हम यूज करते हैं, प्रेपोजिशन में भी सेम पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन इज यूज व्हेन प्रेपोजिशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर प्रेपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है। जैसे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स। अब ये हर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये हर्स क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। टू क्या है, प्रेपोजिशन, टू क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ये देखो, देन क्या है, प्रेपोजिशन, माई क्या है, पर्सनल एडजेक्टिव, बट माइन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, देन क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। समझ में आ गया। आफ्टर जो मतलब प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आ रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो आपका पर्सनल प्रोनाउन ही होना चाहिए पूरे सेंटेंस में। अगर आपके प्रेपोजिशन के बाद जो भी मतलब ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका पर्सनल प्रोनाउन। जैसे पहले वर्ब के बाद जो हमारा कोई भी वो होता था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता था, वो भी आपका क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब से पहले जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पे वर्ब के बाद जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। आगे ही चलो, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो भी वर्ड्स थे इसमें पोसेसिव केस लगाना गलत है, इसमें पोसेसिव केस हम नहीं लगाते, ठीक है। हम इसमें पोसेसिव केस नहीं लगाते। जैसे आई नीड योर फेवर, अब योर क्या है, पोसेसिव केस हम यहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है। अब ये देखो, पोसेसिव केस, मैंने एक स्लाइड में बनाया था पोसेसिव केस, ये देखो, ये पोसेसिव केस है, माई, माइन, योर सारा कुछ है ना। तो ये देखो, आई नीड योर फेवर प्लीज, अब यहाँ पे हम वो नहीं लगाएंगे, योर फेवर नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फेवर का यूज नहीं करेंगे, हम सीधा क्या यूज करेंगे, फेवर ऑफ या फ्रॉम यू, ठीक है। आई नीड योर फेवर फ्रॉम यू या फेवर ऑफ, हम फेवर का यूज नहीं करेंगे अगर फेवर ऑफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। अब मेक, ये बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला देखो, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। योर सेपरेशन मतलब सेपरेशन फ्रॉम यू, हम योर सेपरेशन की जगह क्या लगाएंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। ठीक है, इसके साथ हम पोसेसिव केस नहीं लगाते। जो ये वर्ड्स होते हैं सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट और पार्डन, साइड, फेवर, किसी के साथ हम पोसेसिव केस नहीं लगाते हैं। ये देखो पोसेसिव केस, पोसेसिव पर नाउन हुए होंगे, माइन, योर, योर्स। अब ये देखो योर, ये एडजेक्टिव है, इसमें हम क्या लगाएंगे, फेवर। हम इनके साथ पोसेसिव केस नहीं लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। आगे देखो रूल नंबर 6, इफ इन पोसेसिव pronoun we do not use एस्ट्रोफियस लाइक योर्स, हेयर, इट्स। जो हम ये लगाते हैं ना एस्ट्रोफियस, योर्स, हेयर, इट्स के साथ नहीं लगाते। ये देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। अब जो इट्स है वो गलत है, सीधा हम ITS इट्स लिख देंगे। जो अपोस्ट्रोफियस नहीं लगाते हम इनके लिए, जो ये लगाना इनका जो जैसे यार्ड्स, हर्ट्स लगाते हैं वो लगाना गलत है। इसकी जगह आप डायरेक्ट हर्ट्स लिख सकते हो, हर्ट्स, इट्स। जो हम ये लगाते हैं ना ITS इट्स या हर्ट्स ऐसे, ये आपकी फॉर्मेशन गलत है। ठीक है, ये आपकी फॉर्मेशन गलत है। समझ में आ गया सबको। जिसको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखो रूल नंबर 7, बिफोर जेरन पोसेसिव एडजेक्टिव इज यूज। अब हम जेरन के पहले हम पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई। अगर पर्सनल प्रोनाउन होता तो क्या लगता, माइन। तो क्या विनिंग जेरन है, ठीक है। शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर, हर डूइंग, जेरन, हर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। ये बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं और इनमें से ही सबसे ज़्यादा एरर्स आते हैं, छोटे छोटे रूल्स में से। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलें। चलो, आपका लेक्चर यहीं तक था। जिस बच्चे को कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत आई हो और कोई और चीज़ में, मतलब इससे पहले जो मैंने 11 क्लासेस ली हैं, टेंस, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट में, अगर उस चीज़ में कोई भी दिक्कत हो तो भी आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और आपने किसी और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आपने अगर क्लासेस लेनी है या आपको देखनी है तो आप CBSE शिक्षा पे विजिट कीजिएगा, आपको हर क्लासेस हमारी दिख जाएंगी। और किसने वैसी पर्सनल काउंसलिंग लेनी हो तो मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे आप जाके उस नंबर को चेकआउट कर लीजिए और कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया हो सारा कुछ। और जिसको मैं आपको बार बार बोल रही हूँ प्रॉब्लम हो, प्लीज़ वो मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।